पिछले वीडियो में मैंने आपको लेंस के विभिन्न भागों के बारे में बताया था। अब आपको ये बताना होगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इसको समझने के पहले आपको किरण आरेख समझना होगा। क्या किरण आरेख है? मतलब आपतित किरण किधर से आएगी और अपवर्तित किरण किधर से जाएगी। तो उसका पहला नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो उत्तल लेंस में, और गुजरती हुई मालूम पड़ती है तो अवतल लेंस में। यहाँ ध्यान रखिए, ये है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में संकेंद्रण होता है तो वह F2 से गुजरती है। अवतल लेंस में देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हो रही है, लेकिन अवतल लेंस में अपसरण होता है, फैलती है, इसलिए F1 से होकर आती हुई मालूम पड़ती है। अब दूसरा है कि लेंस के वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण बिना विचलन के अपने पथ पर आगे बढ़ जाती है। यहाँ समझिए, उत्तल लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र है, यह किरण आपतित हो रही है तो इसमें किसी तरह के उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे उसी पथ पर आगे बढ़ गए। और यही बात अवतल लेंस में भी होती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है, बिना किसी विचलन के वो अपने पथ पर आगे बढ़ जाती है। अब जो इसका तीसरा नियम है कि लेंस के मुख्य फोकस से होकर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ समझिए, ये उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है, इसका F1 से होकर किरण आपतित होती है। एक बात याद रखिएगा, प्रकाश किरण का बाएं दिशा से आपतन होता है, इसलिए F1 से होकर आपतित। तो यहाँ अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब इसको अवतल लेंस में समझिए। अवतल लेंस में समझिए कि प्रकाश किरण का यहाँ अपसरण होता है, तो यह मुख्य अक्ष से होकर आती हुई मालूम होती है, आती नहीं है, मुख्य फोकस से होकर आती हुई आप प्रतीत होती है। तो जब अपवर्तन होता है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अवतल लेंस कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है कि वास्तविक बनाता है, सीधा बनाता है कि उल्टा, बड़ा या छोटा। यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को समझाएंगे।